एक बार की बात है। एक गांव में रामैया नाम का एक किसान रहता था। रामैया बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उसके पास एक गन्ने का बगीचा था। वह गन्ने का बगीचा पहले से बहुत बड़ा हो गया था। रमैया बगीचे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने 2-3 दिन में फसल बेचने का फैसला किया। अगले दिन रामैया हमेशा की तरह खेत के लिए निकल गया। खेत में गए रामैया ने देखा कि कुछ गन्ने सिकुड़ गए थे। उसने सोचा, कल तो सब ठीक था, फिर क्या हुआ? वह यह सोचते हुए चला गया, ठीक है, कल देखेंगे। अगले दिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि कुछ और गन्ने सिकुड़ गए थे। तभी रामैया को एहसास हुआ कि कुछ होने वाला है। वह वहां किसी भी कीमत पर चोर को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा था। इसी बीच अचानक पूरा इलाका रोशनी से भर गया। तभी एक सफेद पंख वाला हाथी आकाश से नीचे उतरा, गन्ने का एक हिस्सा खाया और उड़ गया। उस विचित्र बात को देखकर रामैया आश्चर्यचकित हो गए कि एक सफेद हाथी आकर गन्ना खा रहा है। इसलिए वह अगले दिन घात लगाकर इंतजार करने लगा ताकि पता चल सके कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तभी वही प्रकाश पुनः प्रकट हुआ, वही हाथी। इससे पहले कि चांद फिर से उगता, गन्ना खाता और चला जाता, रामैया ने साहस जुटाया और हाथी के पास गया, लेकिन वह शीघ्र ही वापस लौट गया। रामैया को समझ में नहीं आया कि क्या करे। इसीलिए उन्होंने हाथी की पूंछ पकड़ ली और उसके पीछे भागे। आल्हा हाथी की पूंछ पकड़कर उड़ता रहा और एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया। रामैया उस दुनिया को देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसने पक्षियों की चहचहाहट और लहरों का शोर देखा तो सोचा कि इस दुनिया में क्या गड़बड़ है। उस लोक में घूमते हुए रामैया को एक विचित्र आम का पेड़ दिखाई दिया। उसमें बहुत सारे फल थे। रामैया तुरंत पेड़ के पास गए और देखा कि उस पर लगे फल साधारण फल नहीं थे, बल्कि सुनहरे आम थे। रामैया उन्हें देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गई। जब उसने उन्हें काटने की कोशिश की तो रामैया की ईमानदारी ने उसे पीछे खींच लिया। तभी तुरंत एक सफेद हाथी प्रकट हुआ। रामैया ने कहा, उन सुनहरे फलों को अपने लिए तोड़ लो। तब रामैया ने कहा, नहीं गजराज, मैं यहाँ इनके लिए नहीं बल्कि अपने गन्ने के लिए आया हूँ। तब हाथी ने रामैया की ईमानदारी की प्रशंसा की। उसने उससे कहा कि जो गन्ना वह खाएगा वह 2 गुना बड़ा हो जाएगा और उसे सुनहरे आमों से सम्मानित किया। उसने रामैया को अपनी पीठ पर उठा लिया और धरती पर लौट आया। कहानी की नीति: ईमानदारी के सामने उपहार बहुत छोटे हैं। Please subscribe my channel for more videos.